हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह वीडियो सोलैंड 5 पर बेस्ड पार्ट 92 है। पिकॉक किंग काफ़ी देर सोचने के बाद कहता है, कुछ भी हो लेकिन हम रिक्रूट आर रिलेटिव से बच नहीं सकते हैं। जिससे मेई ने परेशान होते हुए तांगसन को तीसरी बार कॉल किया होता है, क्योंकि अभी की स्थिति में एंसेस्ट्रल कोर्ट के बाकी के डीमॉन मेई को एम्परर बनने की हेल्प के तौर पर एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे होते हैं। इसलिए अब जो मेई के हाथों में होता है वह केवल देरी होती है। वह इस प्रोसेस को कितना टाल सकती है, मतलब डिले कर सकती है। जगह वॉल्कन सिटी। जब पैट्रियार्च हुओ और लिंगर के साथ तांगसन आ रहा होता है तब तक चारों ओर का माहौल बदल चुका होता है। सभी नाच गा रहे और खुशियां मना रहे होते हैं। इस सिटी के लोग इस फेस्टिवल का इंतजार भी करते हैं, क्योंकि वह इस सिटी के दौरान अपनी पसंद की शादी भी कर सकते हैं, लेकिन वह मात्र 7 दिनों तक ही मान्य होती है। जिसे सुनकर तांगसन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी तांगसन ने देखा होता है वो लिंगर तांगसन को जलती हुई निगाहों से घूर रही होती है, और जल्दी ही वह सीधे तांगसन से कहती है, यदि तुम्हें बाल्कन राजदंड से ब्लेसिंग चाहिए है तो मुझसे शादी करनी होगी। लेकिन तभी तांगसन ने कहा होता है उसे यहाँ इससे कोई भी मतलब नहीं है, ना ही राजदंड की लालसा है। उसे केवल होली क्लैन से दोस्ती करनी है। इस पर पैट्रियार्च तांगसन को वॉल्कन सिटी की फायर एलिमेंट की केव में ले जाता है। यहाँ पर तांगसन की फीनिक्स ब्लड लाइन लगातार प्योर फायर एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर रही होती है। इसी तरह से यह 1 किलोमीटर की गहराई तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर केव की दीवारें भी फायर क्रिस्टल की तरह दिखाई दे रही होती हैं। पैट्रियार्च ने राजदंड को ऊपर की ओर उठाया। उसके साथ ही केव का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और पैट्रियार्च पलटते हुए तांगसन के सामने झुकने के साथ कहता है, मुझे माफ़ करें, लेकिन क्या मैं आपकी डिविनिटी को जान सकता हूँ? क्या आप भी इस दुनिया के बाहर से हो? तांगसन ने कुछ भी नहीं छिपाया होता है और कहता है, हाँ, मैं सी गॉड हूँ। साथ ही तांगसन अपने जन्म लेने की कहानी बताता है, जिससे पैट्रियार्च अपनी कांपती हुई आवाज़ में रियल गॉड सी गॉड कह रहा होता है। साथ ही हमें यहाँ पता चलता है यह क्लैन भी इस रिलम का नहीं होता है। उन्होंने इस रिलम के प्लान गार्डियन से समझौता किया होता है, जिससे वह यहाँ रह रहे होते हैं। और तांगसन के पूछने पर पैट्रियार्च ने डिटॉक्स के बारे में बताया होता है। यह एक समझौता ही कह सकते हैं जो इनके और प्लान गार्डियन के बीच होता है। फिर काफ़ी डिटेल में पैट्रियार्च उसके बारे में बताता है। उसमें यह भी शामिल होता है वह कभी भी 12th टियर के आगे ब्रेक थ्रो नहीं कर पाएंगे। साथ ही उनके राजदंड की पावर को ले लिया जाता है और यह प्रोसेस हजारों वर्षों तक चलने वाली होती है। भले ही वह तांगसन को ज़्यादा नहीं जानता है, लेकिन वह तांगसन की डिविनिटी पर भरोसा कर रहा होता है, जिससे उसने साफ साफ सब कुछ तांगसन को बता दिया होता है। और इस तरह से तांगसन हुओली ट्राइब को इंसानों की तरफ लाने में सक्सेस होता है। साथ ही फ्यूचर में तांगसन हुओली ट्राइब से एक फायर गॉड तक की कल्टीवेशन करने के लिए हामी भरता है। यह इंसानों के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तांगसन इस प्लान को छोड़कर चला जाएगा तब यही लोग वह होते हैं जो इंसानों की हेल्प कर सकते हैं। इसी दौरान तांगसन को कुछ अजीब लगता है और जल्दी ही जाने का कहते हुए अचानक टेलीपोर्ट होने लगता है। इसके लिए तांगसन टाइम स्पेस बीकन का यूज़ करता है। ऐसा करने से तांगसन हुओलिंगर से भी मिलने से बच जाता है। जल्दी ही तांगसन क्रिसेंट द्वीप पर पहुंच जाता है। दरअसल यह मेई ने असुरा स्वार्ड से कॉल की हुई थी। तांगसन के आने के साथ ही मेई उसकी बाहों में गिर जाती है। तांगसन के पूछने पर जल्दी ही मेई जूटिंग की ओर से शादी के प्रस्ताव की बात बताती है। साथ ही मेई अभी की स्थिति में तांगसन से नकली शादी करने का कहती है, जिससे एंसेस्ट्रल कोर्ट मेई पर प्रेशर न बना सके। हालांकि अभी मेई के पास पूरे 3 महीनों का समय होता है, जिससे तांगसन खुद को बचे हुए समय में और भी पावरफुल बनाने की बात कहता है। आगे तांगसन मेई को सरप्राइज देने के लिए कैरी सिटी मैंसन में टेलीपोर्ट करता है और बात करते हुए तांगसन ने तियानजिंग लिंक को निकाल लिया होता है। साथ ही मैजिकल बुक भी निकाली होती है। इस तरह से दोनों ही आर्टिफैक्ट को निकालते हुए रिफाइन करना शुरू कर दिया होता है। ऐसा तांगसन अपनी सुपर ब्लड लाइन से कर रहा होता है। तियानजिंग लिंक तांगसन की डिवाइन पावर को एब्जॉर्ब कर रही होती है। साथ ही तांगसन ने मेई से आंखें बंद करने के लिए कहा होता है।
इससे जो सिल्वर लाइट निकल रही होती है उसने किसी सूरज की तरह लगभग पूरी ही कैरी सिटी को अपने कब्जे में कर लिया होता है। लगभग 10 मिनट बाद वह लाइट पूरी तरह से मेई में समा जाती है। साथ ही तांगसन उस बुक को भी रखा हुआ होता है। अब तियानजिंग लिंग की कुछ एबिलिटी उस बुक में भी शामिल हो चुकी होती हैं। इससे तियानजिंग लिंग का बैकलैश भी अब कम हो चुका होता है। यह दोनों ही आर्टिफैक्ट का फ्यूजन होता है। साथ ही तांगसन इसे बुक ऑफ लॉ नाम देता है। इस सब का एहसास उस मैसेंजर को भी हो गया होता है, जिससे वह 3 महीनों को 6 महीने में बदलते हुए वहां से जल्दी ही निकल जाता है। दरअसल वह मेई की बढ़ी हुई पावर की रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी एंसेस्ट्रल कोर्ट को देना चाहता है। इसी तरह से तांगसन बात करने के बाद वापस मैग्मा चिहाई आ जाता है। इस समय तांगसन ने काफ़ी ज़्यादा लंबी दूरी का टेलीपोर्टेशन का यूज़ किया होता है, जिससे तांगसन काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है और पहुंचने के साथ ही हुओलिंगर मिल जाती है और तांगसन को अपना पति बताने लगती है। साथ ही काफ़ी गुस्से में भी होती है और वह तांगसन की ओर दौड़ पड़ती है, जिससे बचने के लिए तांगसन को उसके टाइम स्पेस बीकन का यूज़ करना पड़ा होता है। साथ ही अपना बचाव गोल्डन ट्राइडेंट से किया होता है। तांगसन यहाँ वोल्कन राजदंड से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा रहा होता है। साथ ही हुओलिंगर की कल्टीवेशन भी बढ़ रही होती है, लेकिन वह अभी तांगसन की स्पीड के जैसे नहीं बढ़ सकती है। साथ ही तांगसन उस राजदंड को भी पावरफुल कर रहा होता है और हुओलिंगर को एक फायर गॉडेस के रूप में डेवलप करने की कोशिश करता है, जो फ्यूचर में उस राजदंड की हेल्प से फायर गॉडेस बन सकती है। साथ ही पैट्रियार्च से कुछ गाइडेंस लेने के साथ तांगसन अपने आगे की सफ़र पर निकलने की तैयारी करने लगता है। जाने से पहले तांगसन ने एक सीक्रेट प्लेस पर टेलीपोर्टेशन सर्किल बना दिया होता है और उसी सर्किल से क्रिसेंट द्वीप पर टेलीपोर्ट होता है, लेकिन यह सिर्फ उस टेलीपोर्टेशन सर्किल को चेक करने के लिए किया होता है। उसके बाद तांगसन तुरंत ही वापस वोल्कन सिटी से आगे की ओर निकल जाता है। यहाँ से तांगसन को रिचेन एम्पायर मिलने वाला होता है और तांगसन वहाँ कभी भी नहीं गया होता है, जिससे तांगसन वहाँ जाने का मौका आसानी से नहीं जाने देने वाला होता है, जिससे तांगसन वहाँ पहुँचकर उसका फ़ायदा उठा सकता है। काफ़ी समय बाद तांगसन समुद्र के दूसरे छोर पर पहुँच जाता है। यह रिचेन एम्पायर की जगह होने वाली होती है। इस पूरी उड़ान के दौरान तांगसन ने 2 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी तय की होती है। रिचेन एम्पायर की एनर्जी तियान्यू एम्पायर से कहीं ज़्यादा पावरफुल होती है। तांगसन किनारे पर ना रुकते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है और यहाँ पर तांगसन की जो ब्लड लाइन सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली होती है वह ब्लू सिल्वर क्योस होती है। अभी की स्थिति में यह 11th टियर पर आ चुकी होती है। तांगसन ने एक जगह को देखते हुए रुकने का फैसला किया होता है। उसी के साथ अभी तक तांगसन ने जो भी बिलीफ की पावर को एब्जॉर्ब किया होता है उसे ब्लू सिल्वर क्योस के साथ फ्यूज़ करने लगता है। तांगसन के ऐसा करने के साथ ही यह ब्लड लाइन पावरफुल होने लगती है। साथ ही इसके इफेक्ट के कारण तांगसन की स्किन भी ब्लू कलर में ट्रांसफॉर्म होती है। प्योर ब्लू सिल्वर एम्परर की ब्रीथ घोस्ट के बीच काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तांगसन ने एक डायरेक्शन की ओर देखा होता है जहां तांगसन को कुछ घोस्ट ट्राइब के लोग दिखाई देते हैं। तांगसन उसी तरफ जाने लगता है। कुछ 100 किलोमीटर के बाद तांगसन को पता चलता है अभी यहाँ से मेन सिटी 1000 मील की दूरी पर होती है। इस सिटी का नाम जियान मोचेंग होता है, जो काफ़ी अजीब है। यदि तांगसन यहाँ से कुछ ट्री को ह्यूमन एम्पायर में ले जा सकता है तो यह काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला होता है। यहाँ पहुँचने पर तांगसन को यह एक मैजिकल लैंड के जैसा लगा होता है। तांगसन की गोल्डन वैली में केवल एक गोल्डन घोस्ट ट्री होता है, जबकि यहाँ पूरा ही जंगल गोल्डन घोस्ट ट्री से भरा हुआ होता है। इसी के साथ यह पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।